नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहा जाता है इस सृष्टि को रचते समय, इस सृष्टि का निर्माण करते समय ईश्वर ने विभिन्न रंगों का सृजन किया और इन्हीं रंगों के आधार पर सृष्टि का निर्माण भी हुआ और सृष्टि इन्हीं रंगों के आधार पर चल भी रही है। रंगों का अलग अलग मामलों में अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है और खास तौर से जब बात प्रेम की होती है, रंग वहां एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज बात करेंगे कि रंगों के प्रयोग से आपका प्रेम कैसे बढ़ेगा, कैसे आपके रिश्ते दुरुस्त होंगे, कैसे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। नीलम अगर आप पहनते हैं तो ये प्रेम के मामले में अक्सर गड़बड़ परिणाम देता है। शनि इज अ सेपरेटिव प्लेनेट और नीलम भी सेपरेशन पैदा करता है, इसलिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रेम के मामले में इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते। इसीलिए जब सवाल प्रेम का हो, प्रेम को पाने का हो या प्रेम को निभाने का हो, तो ऐसे मामलों में नीलम पहनने से बचना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि रंग हमारे भाग्य पर और हमारी भावनाओं पर कैसे असर डालते हैं। दुनिया में मुख्य रूप से दो शक्तियां काम करती हैं। एक होती है रंग की शक्ति और एक होती है तरंग की शक्ति। रंग और तरंग, इन्हीं शक्तियों से ही सारी सृष्टि चलती है। हर व्यक्ति का रंग होता है, हर वस्तु का रंग होता है, यहां तक कि जो शब्द हम बोलते हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उसका भी एक रंग होता है। रंगों से ही हमारा मिलन होता है और रंग ही हमें दूर भी करते हैं। रंग हमारे जीवन में प्रेम बढ़ाते भी हैं, प्रेम घटाते भी हैं और प्रेम को नष्ट भी करते हैं। और इन्हीं रंगों के आधार पर सारे ग्रह नक्षत्र काम करते हैं और सारा ज्योतिष भी इन्हीं रंगों के आधार पर काम करता है। सबसे पहले जानते हैं लाल रंग के बारे में। लाल रंग जो है ये अत्यंत ऊर्जा का रंग है, बहुत सारी ताकत का, शक्ति का रंग है। ज्योतिष में इसको मंगल और सूर्य का रंग माना जाता है। यह रंग प्रेम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप प्रेम की शुरुआत करना चाहते हैं तो लाल चीजों का उपहार दे सकते हैं या लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेम को चलाने के लिए लाल रंग अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये भावनाओं को एक्सेलरेट कर देता है, भावनाओं को उग्र कर देता है। इसीलिए प्रेम को चलाने के लिए लाल रंग अच्छा नहीं होता। इस रंग का ज्यादातर जो प्रयोग करना चाहिए वो पर्दों में करना चाहिए, चादरों में करना चाहिए। दीवारों पर लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपने बेडरूम में भी लाल रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, वरना प्रेम की जगह पे झगड़े लड़ाइयां शुरू हो जाएंगे। दूसरे रंग की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, वाद विवाद से बचाव करें। संतान पक्ष से सुख मिल रहा है। यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 41%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, परिवार में खुशहाली आ रही है, जीवन साथी का सहयोग भी मिल रहा है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 76%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 65%। जिस दूसरे रंग की बात करेंगे वो है पीला रंग, येलो कलर। पीला रंग शुभ चीजों का रंग है, शुभता का रंग है और जीवन में जो शुभ कार्य होते हैं उसका इस रंग का संबंध दोस्ती से होता है, मित्रता का रंग है ये रोमांस का रंग नहीं है। दोस्ती को प्रेम में बदलना है, दोस्ती को लव अफेयर में बदलना है, तो इस रंग का प्रयोग लाभ करेगा आपको। वैवाहिक जीवन में और बेडरूम में इस रंग का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए, लेकिन
अगर संतान नहीं हो रही है तो कुछ समय के लिए बेडशीट में और पर्दों में इस रंग का प्रयोग किया जा सकता है। अगर संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो वैसे यूजुअली अपने बेडरूम में इस रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, लेकिन नया कारोबार शुरू न करें। लंबी यात्रा की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 53%। कन्या राशि, यात्रा बिल्कुल ना करें, धन के नुकसान से बचाव करें। संतान की मुश्किलें हालांकि देर शाम से कम होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 77%। अब बात करते हैं हरे रंग की, ग्रीन कलर की। ये जो हरा रंग है ना, ग्रीन कलर है, ये अच्छे स्वास्थ्य का रंग है, गुड हेल्थ का रंग है और मूड से इसका सीधा संबंध है। मूड का एलिवेटर कलर है ना, मूड को इंप्रूव कर देता है। ज्योतिष में इसको बुध का रंग मानते हैं। ये रंग किसी भी दर्द को और घाव को भरने में बेहद कारगर होता है। रोमांस के मामले में, प्रेम के मामले में अगर आप ग्रीन कलर का प्रयोग करें तो प्रेम के टूटने का खतरा बिल्कुल नहीं होता। प्रेम में असफलता की संभावना कम हो जाती है। बेडरूम में हल्का हरा रंग अगर आप रखते हैं, यूज करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम भी बना रहता है और धैर्य भी बना रहता है। हल्के हरे रंग को दीवारों पर, पर्दों पर और चादरों पर प्रयोग करना बहुत ज्यादा सुंदर होता है। नीले रंग की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल। सरोज ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1990, जन्म का समय है सुबह के 6 बजे, जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि अपने करियर में प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहती हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं। क्या इंजीनियरिंग को ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में जानना चाहती हैं। सरोज, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में प्रशासन के 2 महत्वपूर्ण प्लैनेट सूर्य और मंगल में से दोनों की स्थितियां ठीक दिखाई दे रही हैं। आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा के योग भी अच्छे हैं, तो इस लिहाज से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल जा सकती हैं। समय थोड़ा कम है क्योंकि 2018 या 2019 में आपके सिलेक्शन की संभावना बनती है। तो तैयारी आप तुरंत शुरू करें, उसमें बिल्कुल भी विलंब ना करें। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करती हैं तो आपका प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ एक उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा, वो ये है कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाकर सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बाकी मन लगा के पढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं नीले रंग की। नीला रंग तीव्र आध्यात्म से और भाग्य से संबंध रखता है। ये आध्यात्मिक कलर है, स्पिरिचुअल कलर है और भाग्य से भी इसका संबंध है। ज्योतिष में इसको बहुत सारे लोग राहु का रंग कहते हैं, लेकिन ये शनि की शुभता का रंग है। शनि का नेगेटिव कलर काला होता है और शनि का जो पॉजिटिव कलर है वो नीला होता है। ये रंग रोमांस में फिलॉसफी पैदा करता है ना, दर्शन पैदा करता है, प्रेमी को दार्शनिक बना देता है। जो लोग प्रेम में बड़ी कविताएं लिखते हैं, बड़े सारे फिलॉसफिकल नोट्स लिखते हैं, अमूमन उनको नीला रंग बड़ा भाता है, बड़ा पसंद आता है। अगर कोई व्यक्ति लेखक है, कवि है, दार्शनिक है और प्रेम करता है तो हल्का नीला रंग उसके बेडरूम में प्रयोग कर सकते हैं और उसे सूट भी खूब करेगा। लेकिन सामान्य रूप से ये रंग एकाग्रता बढ़ा देता है, बुद्धि को तेज कर देता है, इसलिए नॉर्मल लोगों को इस रंग का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुद्धि को एक्टिव कर देता है और प्रेम में जब ज्यादा बुद्धि एक्टिव हो जाती है ना तो प्रेम का जो रस है वो नष्ट हो जाता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि,
नए काम का अवसर आपको मिल रहा है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, वाहन चलाने में सावधानी रखें, रुका हुआ धन भी आपको मिल रहा है, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं और नए मित्र भी बनते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 91%। अब जानते हैं बैगनी रंग के बारे में, पर्पल कलर के बारे में। ये जो पर्पल कलर है ना, बैगनी रंग है, ये विलासिता का रंग है, भोग का रंग है। यानी आदमी आमोद प्रमोद में लीन रहे तो पर्पल वाहन लीड करता है। विलासिता और भोग का रंग है। इस रंग के प्रयोग से काम भाव मजबूत होता है, लव नहीं लस्ट मजबूत हो जाता है। ये रंग रोमांस और प्रेम में शारीरिक आनंद की तरफ ले जाता है। लव वाला पार्ट कम हो जाता है, लस्ट वाला पार्ट ज्यादा लीड करने लगता है। विवाह के बाद नव दंपति जो नए पति पत्नी हैं, वो इस रंग का प्रयोग बेडरूम में हर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन प्रेम के मामले में ज्यादातर पर्पल कलर का इस्तेमाल प्रेम में गड़बड़ियां पैदा करता है, प्रेम में ईमानदारी को घटा देता है और प्रेम में भटकने की संभावना को बढ़ा देता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा आपको, सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 60%। कुंभ राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार और सम्मान का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 54%। मीन राशि, संपत्ति के तमाम विवाद आपके हल होंगे, आर्थिक फायदा आपको होगा और हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदे, कोई नया वाहन खरीदे, उसकी संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 87%। प्रेम की बात हो और गुलाबी रंग की बात ना हो तो बात कुछ हजम नहीं होगी ना। प्रेम मतलब होता ही पिंक है, गुलाबी है। शुक्र और चंद्रमा और मंगल का संयुक्त रंग है। शुक्र, चंद्रमा और मंगल का ज्वाइंट रंग अगर कोई है तो वो गुलाबी है। इसको प्रेम का सबसे बड़ा रंग माना जाता है। पिंक मतलब होता ही प्रेम है। बेडरूम के दीवारों के लिए यह सर्वोत्तम रंग है। पिंक कलर का इस्तेमाल बेडरूम के वॉल्स पे करें, बहुत अच्छा रहेगा। चारों तरफ से जो प्रेम का बरसात है ना, प्रेम का जो आनंद है वो बरसने लगेगा। लेकिन पर्दे और चादरों में प्रयोग करते समय इसके साथ कॉम्बिनेशन प्रयोग करना पड़ेगा, गाढ़े रंगों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। किशोरावस्था में यानी 14 से लेके 14 से लेके 20 वर्ष तक का जो समय है, इसको किशोरावस्था कहते हैं। ये रंग बुरी तरह से भटकाव पैदा करता है, तो किशोरावस्था में गुलाबी रंग के प्रयोग से निश्चित रूप से बचना चाहिए। तो आज हमने बात की प्रेम का रंगों का क्या कनेक्शन है और ये हमारे जीवन पर कैसे असर डालते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। जीवन में भावनाओं की समस्या हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, बार बार प्रेम में धोखा मिल रहा हो, प्रेम में दिक्कतें हो रही हो, तो रोज क्वार्ट्ज का प्रयोग करना चाहिए। रोज क्वार्ट्ज एक रत्न है, रोज क्वार्ट्ज धारण करना चाहिए। गले में पेंडेंट बनवा लें या हाथ की किसी भी उंगली में पहन लें। इससे एक तो मन शुद्ध होगा और दूसरा अनावश्यक की जो भावनाएं मन में आती हैं उस पर आप काबू कर पाएंगे, उस पर आप कंट्रोल रख पाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।